ग़ज़वा हिंद के बारे में बहुत अच्छी तरह समझ लें कि ये एक बहुत खौफनाक जंग होगी। ये वो जंग है कि जिसमें एक मर्तबा, आखिरी मर्तबा जब ये भारत मुसलमानों के कब्जे में आएगा तो फिर हमारे पास ही रहेगा। इन सारे बुतकदों को तोड़ा जाएगा। एक दफ़ा सारे मंदिर उसी तरह तोड़े जाएंगे जैसे महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर और दीगर तोड़े थे। अब बुत परस्ती का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। संयोग है या फिर एक सोचा समझा प्रयोग है? संयोग है या कोई प्रयोग की तैयारी है? वीडियो खत्म होने पर यह फैसला आपको खुद करना है। इंटरनेट पे चलते फिरते कभी ना कभी हमने ये कमेंट्स तो जरूर पढ़े होंगे कि तख्ता पलट होने में देर नहीं है, या फिर वो वक्त आने वाला है जब हमारा वक्त आएगा, या फिर 2047 में हम आएंगे तब तुम्हें बताएंगे। भाई कुछ लोग बोलते हैं, कुछ नहीं काफी लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र कब बनेगा। आज गूगल से पूछ लेते हैं कि मुसलमान राष्ट्र कब बनेगा। भाई बुरा मत मानना, मैं तो गूगल से पूछ रहा हूँ आप लोगों के सामने, देखते क्या बोलता है गूगल। भारत मुस्लिम राष्ट्र कब बनेगा? भारत में दूसरे क्रमांक की जनसंख्या है। इसके हिसाब से 2047 में ये आंकड़ा 100% हो जाएगा, जिसके बाद 2047 में भारत को मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया जाएगा। अब बुरा तो मत मानना भाई, गूगल बता रहा है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। कुछ जगह हमें इंटरनेट पे कुछ यूजर्स ये कहते हुए दिखते हैं, तो वहीं उनके नेता मंच पे सरेआम ये कहते हैं कि तब क्या होगा जब मोदी चले जाएंगे, जब योगी चले जाएंगे, तब कहाँ जाओगे, तब कौन तुम्हें बचाएगा? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? तो मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई संयोग है, ये एक प्लान्ड रणनीति लगती है मुझे, जो कहीं ना कहीं सिखाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है। और उसी जगह हमें सुनने में आता है कि किसी मस्जिद में, किसी मदरसे में ये पढ़ाया जा रहा है कि तुम्हें इतने बच्चे करने हैं, तुम्हें इस समय पे करने हैं, ये तुम एक सर्विस कर रहे हो, ड्यूटी कर रहे हो। हम अपना ग्रोथ रेशो 4 गुना, जो नौजवान हजरात ने मेरी बात को मुकम्मल करें, हम अपना जो ग्रोथ रेशो है वो 4 गुना, अगर किसी के 4 बच्चे एक बीवी से हो रहे हैं तो 4 से कितने हो जाएंगे? 16। तो ये मानना थोड़ा मुश्किल है। मैं आपको इसके और एग्जाम्पल्स देता हूँ, और उस एग्जाम्पल को देने से पहले आप ये वीडियो देखिए। मुसलमान अब जागने लगा है, जाग गया है। मुस्लिम सेवा संगठन ने ये चिंगारी फूंकी है, तो याद रखना ये इस तरह से शोला बन के सामने आएगी कि हम अपने बच्चों को इसके लिए तैयार करेंगे। मुसलमानों के पास भी नौजवान बच्चे हैं, मुसलमानों के पास भी जो है ताकतें हैं, मुसलमानों के पास भी हथियार हैं, मुसलमान भी इस्तेमाल कर सकता है। हाल ही में अभी चुनाव खत्म हुए, चुनावों के बीच में हमने भारत में कई जगह देखा कि तिरंगा की जगह पाकिस्तान का झंडा फहरा हुआ है। ये कोई नई बात नहीं है, पर इलेक्शंस में ऐसा होना ये नई बात है। और जिस मात्रा में लोग इकट्ठे हुए, वो भारतीय तो नहीं थे। किस तरह से सिस्टमैटिकली इलीगल इमिग्रेंट सेटल हुए, उनकी आइडेंटिटी बनी, उनके आधार कार्ड बने, एक के बाद एक रेल हादसे जो भारत में हो रहे हैं, और उसको मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से सरकार को घेरा जाए। तो क्या हम कह सकते हैं एक अपोजिशन की ये नाराजगी है कि वो पिछले 2 टर्म से सरकार से बाहर है, और इस वजह से वो तावले होकर किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और अब जिस मोहब्बत की दुकान की वो बात कर रहे हैं, दरअसल आग लगाने वाले उस दुकान में भी वही हैं। दोस्तों, बीते कुछ दिनों में अगर हम देखें कि ये रेल हादसों के पीछे की वजह क्या है, तो हमें एक ही चीज़ मिलती है, जो हम वीडियोस सर्कुलेट होते हुए देखते हैं, या फिर जो बाद में कारण पता चलता है हादसे के बाद, वो है एक नए तरह का जिहाद। लैंड जिहाद के बाद आया रेलवे पटरी जिहाद, जहाँ पे कुछ आसपास के शांतिपूर्वक लोग रेलवे पटरी पे पत्थर या फिर इत्यादि चीज़ें रख कर पाए जाते हैं कि ताकि वो ट्रेन का रूट डिस्टर्ब कर सके। पता नहीं इसमें क्या मज़ा मिलता है, पर ये काफ़ी फ्रीक्वेंट है। तो ये कोई संयोग नहीं है, ये एक प्रयोग है। अभी वेस्ट बंगाल में आरजीकर कॉलेज में क्या हुआ ये हम सब ने देखा। जो लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके बहुत बड़े हमदर्द बन रहे हैं, वही लोग बाद में सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं ये भी हम देखते हैं। इंटरनेट पे सर्च रिजल्ट्स पे क्या आता है ये आप सबको पता है। और बात सिर्फ भारत तक नहीं सीमित है। आप इंडियन पासपोर्ट कैरी करते हो, आप इंडिया के सिटीजन हो, आप भारतीय नागरिकता की पहचान रखते हो, और आपको इसकी सुविधाएं मिलती हैं। आप कहीं बाहर जाते हो, सम्मान से आपको देखा जाता है। आप दूसरी जगह जाते हो, दूसरे प्रोफेशन में, पर फिर कह देते हो कि मेरी पहचान मेरे मुल्क से नहीं है, मेरे मजहब से है। आप वहाँ जाके डॉक्टर बन रहे हो, इंजीनियर बन रहे हो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली ये न्यूज़ हुई। इस न्यूज़ में ये भाई साहब डॉक्टर बने यूएस में जाके, और फिर उन्होंने ऐसी शर्मिंदगी का काम किया कि जिससे देश की इज्जत को बहुत नुकसान पहुंचता है।
तो ये सब चीज़ें सोचने वाली हैं कि अभी जैसे कि हमने देखा था कि कोरोना के टाइम क्या हुआ था। एक तरह से जो तबलीगी जमात के द्वारा कोविड वायरस भारत में आ गया था और उस टाइम बड़ा गुस्सा दिखाया गया। फिर जब सऊदी से दवाइयाँ कुछ आई इंडिया, तो वो बिल्कुल एकदम डिप्लोमेट रिलेशंस को भूलकर ऐसा ही लगा कि जैसे हम साथ में नमाज पढ़ने जाते हैं, इसीलिए दवाइयाँ भेजी गई। ब्यूरोक्रेसी का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो खैर, अभी तक मेरे पास तो बस ये न्यूज़ थी। मेरी आंखें थोड़ी खुली कि जब मैंने देखा कि बाकी देश के लोग क्या सोचते हैं जो शायद सेम मजहब से हों। तो ये एक अंकल दिखे मुझे, सुनिए इन्होंने क्या कहा है। हम इंडिया के पेपर लानत करते हैं और लानत ही करते रहेंगे। उनके अंदर कोई गैरत और इंसानियत की चीज नहीं है। वहाँ के मुसलमान भी बेगैरत, वहाँ के तमाम मज़ाहिब बेगैरत। दोस्तों, मैंने सारे फैक्ट्स आपके आगे रख दिए। अब आप ही बताइए, आपको क्या लगता है, ये कोई सहयोग है या कोई सोचा समझा प्रयोग है? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा आपके क्या विचार हैं। आपको ऐसे कुछ और इंसिडेंट्स और केसेस पता है तो अगला वीडियो आप किस बारे में चाहेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी कुछ अगला वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम।